हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे क्लास में स्वागत है। और आज हम करेंगे सेट टू छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक भर्ती के लिए जो हमने मैथ्स का सीरीज़ निकाला है, जिसमें हम 20/20 स्कोर का यहाँ पर जो है टारगेट रखे हैं। उसका हमारा जो है वो सेट टू है। सेट वन में हमने भी कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम सी जी टेट का क्वेश्चन लिए थे। उसी प्रकार से आज हमने भी जो है बाकी जो टेट के क्वेश्चन जो है उसको लेंगे, और उसी प्रकार से जितने भी जो व्यापम का से रिसेंट में है ना, उसका जो है जितने भी प्रकार का मैथ्स क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर जो है लिया जाएगा। ठीक है ना। और वैसे अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं आज के इस क्लास में सबसे पहले मैं आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक सेट जो है इंग्लिश में दिया गया है, एक सेट जो है हिंदी में दिया गया है, और उसके बाद फिर जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको सॉल्व करूँगा। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए, और उसके बाद फिर जो है मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन है, जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक सीरीज़ है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें सम ऑफ द 10 टर्म्स इज़ 120 है और 10th टर्म जो है वो कितना है 21 है। तो बताइए सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म क्या है। तो शुरू के 3 टर्म का यहाँ पर जो सम है उसको पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा पॉज करके। अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इसमें सबसे पहले दिया गया है एक सीरीज़ दिया गया था हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका सम ऑफ 10th टर्म कितना दिया गया है 120 दिया गया है, और 10th टर्म जो है कितना दिया गया है 21 की दिया गया है। ठीक है ना। तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास सम दिया गया है, तो सम का एस एन का फॉर्मूला लगेगा भाई। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना। यहाँ तक आई होप सो आप लोग को भी याद होगा ये फॉर्मूला, है ना। तो अब n का वैल्यू क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी n वही हो गया, और s मतलब कि सम, है ना। और a का वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स है, और d का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है कॉमन डिफरेंस, मतलब दो अंकों के बीच में जो दो लगातार अंक रहेंगे उसके बीच का डिफरेंस। ठीक है। तो एस एन मतलब क्या होता है, एस 10 हो गया इक्वल्स टू 10/2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2a ए का वैल्यू नहीं पता, फर्स्ट टाइम थोड़ा दिया है। n-1 मतलब क्या हो गया 10-1 जो कि होता है 9, और ये d। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब s10 का वैल्यू कितना दिया गया है 120 दिया गया है भाई। अब यहाँ पर ये जो 10/2 कितना हो गया 5 हो गया। अब 2a हो गया प्लस n9d हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये 5 को इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 120/5 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a + 9d हो गया। ठीक है। अब यहाँ से जाएगा 5 एकम और 5 24 बार में, तो 24 हो गया इक्वल्स टू 2a + 9d हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये एक आ गया सर, ये पहला इक्वेशन। अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो इसीलिए यहाँ पर ला के इसको रख दो। अब दूसरा इक्वेशन में क्या बन सकता है सर, दूसरा दिया गया है 10th टर्म जो है 120। तो एक और फॉर्मूला होता है भाई कि नंबर ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, जहाँ पास n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो ये क्या हो गया a + n-1 इंटू डी। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, ए एन मतलब क्या है, ए 10 है, और ए का वैल्यू तो नहीं पता है, एन का वैल्यू 10 था, तो 10-1 9 हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। तो ए 10 का वैल्यू क्या है सर 21। अब यहाँ पास क्या है ए + 9d। यहाँ तक। अब इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व कर सकते सर, हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पर से ये हो गया 2 हो गया। ठीक है। अब इसका मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको 10 पूछा तो हमने a + 9d लिख दिया। ठीक है ना। अगर कल के डेट में पूछा A33 पूछ दिया, तो क्या लिखोगे आप लोग, a + 32d। ठीक है, क्लियर है। ये जितना है उससे एक माइनस करके लिख देंगे। ठीक है ना। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। हाँ, अब देखिए, अब आगे क्या करना है सर, आगे देखिए, अब दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन है, दो ठोक वेरिएबल है a और d। अब दोनों को सॉल्व कर दो। कौन से मेथड से सर, कोई भी से मेथड से कर दो। जैसे कि यहाँ पर से क्या है 2a + 9d करते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं 21 इक्वल्स टू a + 9d। अब इन लोग को सॉल्व करेंगे सर। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है 9d ये दोनों माइनस करेंगे, जैसे मान लेते हैं, तो इसको और इसको कट जाएगा। ठीक है ना। अब ये बचा कितना, a बचा, और यहाँ पर बचा 3। ठीक है, तो 3 a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब सर यहाँ पास a का वैल्यू 3 है, अब इसमें या फिर इसमें a का वैल्यू पुटअप कर देंगे, और d का वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 21 इक्वल्स टू a + 9d। ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 + 9d इक्वल्स टू 21। तो 9d का वैल्यू कितना है सर 18 आ गया। अब 18 मतलब d का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 का आ गया। अब क्या पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, तो शुरू के 3 टर्म का सम बताओ भाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये फर्स्ट टर्म तो मिल गया, हाँ, तो 3 लिख देंगे। सेकंड वाले में क्या करेंगे 2 प्लस करके 5 लिख देंगे, थर्ड वाले में 2 प्लस करके 7 लिख देंगे। अब 7 और 3 10 हो गया, और 10 और 5 15 हो गया, तो 15 आ गया सर आंसर हम लोग का। ठीक है, आ जाएगा 15, सही आंसर भी है वैसे, है ना। बट अब देखिए, 3 ठो क्वेश्चन दिया गया, 3 का दिया गया। अगर मैं पूछूं कि अगर क्वेश्चन देता है भाई 35 फर्स्ट
35 टर्म का सम बताइए, शुरू के 35 टर्म का सम बता दो, तो फिर उसमें तो फिर करते रह जाते हैं अपन, पेपर खत्म हो जाता है, और है ना। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो ये वाला फॉर्मूला है, SN वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, n का वैल्यू को 3 पुटअप कर देंगे और आंसर जो है ला लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, S3 निकालना है, तो ये S3 हो गया इक्वल्स टू 3/2 हो गया, है ना। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3 कर लेंगे यहाँ पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। और अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब कितना होगा, n का वैल्यू कहाँ पास है, n जो है 3 ही है, और -1 करेंगे तो 3 - 1 हो गया यहाँ पास। और d का वैल्यू क्या है सर, d का वैल्यू जो है दिया गया है 2 दिया गया है, तो ये हो गया 2 3 जा 6 प्लस 3 - 1 2 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। और ये 3 + 2 3/2 का 3/2, अब 3/2 है और यहाँ पास हो जाएगा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 15। तो S3 का वैल्यू कितना आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना हो गया, 15 हो गया। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है जीपी के ऊपर, ठीक है ना। अभी हमने एपी कर लिया, तो इसी यहाँ से मैंने अगला क्वेश्चन जीपी का लिख लिया है कि जीपी जो है 4th टर्म का, ठीक है ना, 4th टर्म का जीपी जो है 4th टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज, एक जीपी सीरीज है, इसका 4th टर्म दिया गया है, वो 2 दिया गया है। तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स क्या होगा, ठीक है। तो शुरू के 7 टर्म का प्रोडक्ट करना है हमको, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इसको बता दीजिए, ठीक है। तो अब इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, मैं अगले स्लाइड में इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास अब जो है सॉल्यूशन वाला स्लाइड आ चुका है, तो अब यहाँ पर से जो है सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ रेड। अब मैं जो है इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, 4th टर्म ऑफ जीपी दिया गया है, वो कितना है 2 है। तो प्रोडक्ट बताइए फर्स्ट 7 टर्म्स का, ठीक है। तो अब हमारे पास जीपी आ गया था, तो एपी का तो ईजी था फॉर्मूला, जीपी का भी ईजी है। तो कैसे पे ए एन का फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, उसमें होता था a + n - 1 × d, इसमें होता है a फिर r और उसका पावर n-1, ठीक है। ये जो -1 है वो n-1 है, ठीक है ना, पावर में ही n-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन को क्या दिया गया, 4th टर्म दिया गया है, तो a 4 लिख दूंगा। अब n के जगह में क्या लिखा, 4 लिखा, तो वैसे ही a r 4 - 1, और यहाँ पास क्या हो गया, a r 4 - 1 कितना दिया गया है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a r 4 - 1 क्या होता है 3 हो गया, और यहाँ पास हो गया 2, मतलब ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब देखिए दूसरा में क्या करना है, द प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। इसके लिए जो है वो बेसिक पता होना चाहिए एपी का, जीपी का, सॉरी जीपी का। बेसिक में क्या होता है कि एक जैसे पहला टर्म है ए, है ना, उसमें भी लेते थे पहला टर्म, इसमें भी लेते हैं, इसमें जो है वो फॉर्मूला क्या है, a r n-1 × d। तो पहला टर्म निकालने के लिए ये वाले में है ना, इस फॉर्मूला में अगर है मेरे को ये 4th टर्म लिखा तो मैं a r 3 आया। अगर सिमिलरली यहाँ पास a 3 रहता तो मैं क्या लिखता, a r 3 - 1, है ना, तो a r 2 होता, 3rd टर्म ना, 3rd टर्म की बात कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को 2nd टर्म निकालना होगा तो क्या करूँगा सर, a r 2 - 1 मतलब 1, है ना। और फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा सर, a r 1 - 1 मतलब कि 0। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया 2nd टर्म, ये हो जाएगा 3rd टर्म। ऐसे ही जो है अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई मेरे को 107वां टर्म बताओ, 107th टर्म बताओ, तो कोई बता देगा कि सर इसका वैल्यू a r आएगा और इसमें एक कम करके 106 लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या है भाई, प्रोडक्ट पूछा है फर्स्ट 7 टर्म्स का, ठीक है, शुरू के 7 टर्म का। तो पहले का तो ये आ गया, दूसरे का तो ये आ गया, तीसरे का तो ये आ गया, फिर ऐसे चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 ठोक निकालना है। तो 7 का तो अब निकाल लेंगे, है ना। तो अब निकाल लेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ पास मैं लिखता हूँ, ये हो गया फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। अब यहाँ पास मैं 4th का लिख देता हूँ। यहाँ पास 4th का क्या हो जाएगा सर, a r का पावर 3, 5th का हो जाएगा a r का पावर 4, 6th का हो जाएगा a r का पावर 5, और 7th का यहाँ पास लिख देता हूँ, 7th का हो जाएगा a r का पावर 6, ठीक है ना। तो ये 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये ठीक है, 6-7 ठोकर निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला इसका सबका प्रोडक्ट, अब इस सबका प्रोडक्ट करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पास लिखता हूँ a r, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा a r 1, फिर a r 2, a r 3, a r 4, a r का पावर 5, a r का पावर 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लास्ट हो गया यहाँ पास।
ये हो गया 7 टर्म। अब ये वाला जो है आर का पावर 0 मतलब 1 होगा, तो अगर इसको ए लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। पर मैं इसको समझाने के लिए ए आर का पावर 0 लिखता हूँ। आर का पावर 0 मतलब कोई भी चीज़ का पावर 0 रहता है तो क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इस सब के बीच में मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है मतलब। और यहाँ पर देखिए अब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू 7 बार है तो a का पावर 7 हो जाएगा सर। अब देखना, इसको मैं यहाँ पर से ऐसे ब्रैकेट करता हूँ। अब r का पावर 0, r का पावर 1, r का पावर 2, r का पावर 3, r का पावर 4, r का पावर 5, r का पावर 6, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, r का पावर 0 से चालू करता हूँ, फिर 1 करता हूँ, फिर 2 करता हूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर बस हो गया ना। अब ये सबका मल्टीप्लाई है सर यहाँ पर भी, हाँ सर मल्टीप्लाई तो है। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई है अगर यहाँ पर सबका, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रा का से कि x का पावर m है ना, जो कि पिछले क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है ना। पिछले क्लास वाला का वो देख लें एक बार, कि पिछले क्लास में बताया था जिसमें m एज द कॉलम था, जिसमें आया था क्वेश्चन है कि x का पावर m है इंटू x का पावर n है। मतलब यहाँ पर से x मतलब क्या होगा कि कुछ नंबर हो गए जिसका बेस सेम है, ठीक है, बेस हो गया नीचे वाला ये पावर, तो पावर m इंटू n है और बेस सेम होता है तो क्या होता है बेस को लिखते हैं एक बार और पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। अब जैसे ही हमको ये वाला फॉर्मूला पता है कि भाई ये ऐसा होता है करके, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ये देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला पता है तो फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर से यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो तो ये a का पावर 7 तो आएगा ही ये वाला, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई का सिंबल मल्टीप्लाई ही है। अब r का पावर 0 और r का पावर 1 तो इसमें सब क्या हो जाता है सम हो जाता है। ये जो है वो क्या चलता है, ये जितना भी हो, जैसे इसमें मैं x का पावर m इंटू एक्स का पावर n लिखा हूँ तो x m प्लस n हो गया ना, तो ये 2 नंबर के लिए होगा। वैसे अगर तीसरा नंबर रहता जैसे m x का पावर m x का पावर n और x का पावर p रहता तो यहाँ पर हो जाता है m प्लस n प्लस p, ठीक है। अगर q रहता तो m प्लस n प्लस q प्लस p, ऐसा करके जितना है सब में लग जाता अगर मल्टीप्लाई सब में दिया तो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 6 ठोक का दिया, 0 1 2 3 4 5 6 का दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा r, ठीक है, 0 प्लस 1, ये 2 के लिए रहता तो ऐसे होता, 3 है तो फिर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, 4 है तो फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 को भी ऐड कर दो, वैसे ही यहाँ पर से 4 को भी ऐड कर दो, ये 5 को भी ऐड कर दो और ये 6 को भी ऐड कर दो। आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कैसे आया है ना। अब ये a का पावर 7 यहाँ पर से ये इंटू का इंटू हो जाएगा, r का r हो गया। अब इसको क्या करना है ऐड करना है सर, तो ये वाला जो है ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा r का पावर 21, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सर a का पावर 7 r का पावर 21, अब ये भी नहीं पता, ना a पता है ना r पता है, ना a पता है ना r पता है, यहाँ पास 2 है बस, ये चीज़ पता है सर। तो फिर हम कैसे निकालेंगे सर, नहीं निकाल सकते तो है ना, पर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ अभी और इसको इक्वेशन 1 है। अब देखिए यहाँ पास ये a का पावर 7 है इंटू r का पावर 21 है। अगर मैं इसको a का पावर r और 3 लिख दूँ और इसका पावर 7 कर दूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या, क्यों, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे जैसे कि ये इसको खोलेंगे तो क्या हो गया a का पावर 7 हो गया और r का पावर 3 इंटू 7 हो गया, तो यही आ जाएगा फिर a का पावर 7 r का पावर 21, ठीक है, यही दिख रहा है ना। हाँ तो ये वाला तो लिख सकते हैं सर, ठीक है, तो ये वाला लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये वाला को कैसे लिखे सर आप, है ना। तो ये वाला हो गया, मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला फॉर्म देखिए, तो a का पावर r का पावर r का पावर 3 हो गया, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में भी ar का पावर 3, इसका वैल्यू क्या दिया गया है सर 2 दिया गया है। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में 2 लिख सकता हूँ और उसका पावर 7 कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये पता चला तो 2 का पावर 7 टाइम्स ना है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 7 बार करो भाई, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 यहाँ पर से कितना हो गया 7 टाइम्स में, ठीक है। 7 टाइम्स में 128 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 128 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या क्या दिया है भाई, मैच द कॉलम में दिया गया कॉलम 1 और ये एक दिया गया कॉलम 2 जिसको मैच करवाना है, ठीक है ना। तो मैं इसको चेंज करता हूँ कलर को। अब देखिए एक चीज़ है कि अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है और ये दिया गया देखिए टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया, मतलब ये है फॉर्मूला बेस में। अब जिसको फॉर्मूला पता है वो है
बना लेगा, नहीं पता है तो नहीं बना पाएगा। पर फिर भी अगर मान लेते हैं कि आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला पता है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन्हीं का पता है, तो अगर देखिए यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ना, तो इसमें मदद करने के किया कि ऑप्शन तो कुछ तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा या 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो कुछ तो एलिमिनेट होगा ना। तो एक बार ट्राई करते हैं कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये देखिए फर्स्ट में दिया है ना, तो ए का डी हो गया, तो 1, डी का क्या हो गया, डी का 1 हो गया सर, ठीक है, डी का 1 हो गया यहाँ पास। तो डी देखिए, डी कहाँ पास है, ये डी है ना, तो डी का 3, डी का 2, डी का 4 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए सर डी का 1 हो गया, इसको टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। क्या पता एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या पता ऐसे ही ऑप्शन आ गया, तो ये तो एग्जाम का ही ऑप्शन है ना, तो एग्जाम में ही ऐसा ऑप्शन आ गया, तो क्या पता आपका लक उस दिन अच्छा है तो ऐसे ही और ऑप्शन मिलेगा, तो ये भी क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर कॉलम मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब है, क्यूब एक होता है क्यूब जिसका सबका साइड से सेम होता है, एक होता है क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला कौन सा ऑप्शन दिया है भाई, ये वाला दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम बस, हालांकि हमको तो आंसर पता चल गया है, लेकिन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पास इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता नहीं रहता है ना, पर ये पता रहता है कि भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट वाला ऑप्शन में होगा करके, तो ये वाले से इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ना, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर दिया गया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अब अगला जो है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का बचा क्या चीज, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोऑर्डिनेटर होता है ना, हाँ, तो उससे रिलेटेड जो है ट्रेपेजियम बनता है, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्यूब के ऊपर, ठीक है। तो एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है जिसका जो 343 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और उसके बाद फिर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं JKLM, ठीक है। तो आप लोग को इसको जो है वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई कर लीजिए। अब हम लोग जो है इसके सॉल्यूशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन स्लाइड जिसमें आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना दिया गया भाई, 343 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके बाद फिर JKLM करके पॉइंट दिया गया है, और उसके बाद हमको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है भाई कि हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है और क्यूब का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्यूब ला लेता हूँ एक ठो। अब क्यूब को ला लिया हमने। अभी देखिए ये जो है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या चीज़ है सर, ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स, हो जाएगा, कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है। अब ये जो है फेसेस में क्या होता है सर, फेसेस मतलब कि ये वाला एरिया, ठीक है ना। हाँ, फेस मतलब होता है चेहरा, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पास एक आदमी है, ठीक है। तो ये जो आदमी है वो क्या चीज़ को देख सकता है भाई, इसको देख सकता है ना। इधर खड़े करेंगे तो ये पीछे वाले को देखेगा, इधर खड़े करेंगे, ठीक है, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये ऊपर से छत से कहाँ से देख सकता है, ये उसको देख सकता है, और नीचे से उसको देखेगा तो ये नीचे वाला एरिया को देखेगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 6 ठोक जगह को देख सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और बचा है सर इसमें, ठीक है ना। तो ये तो 6 तो ये हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पास एक चीज़ क्या बचा है, ये बचा है साइड्स, और इसी को क्या बोल देते हैं, एजेस बोल देते हैं, ठीक है। तो एज कितने हैं भाई इसमें, तो ये जो लाइंस होते हैं जिसको गिन लीजिए 1 2 3 4, नीचे में वैसे 4, और इधर भी साइड में भी 4 और 2, और इधर करके 2, तो टोटल यहाँ पर से 12 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एजेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं भाई, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें जो है 2 फार्मूला है, इसको 2 फार्मूला जनरली यूज़ होगा इसमें इधर। तो फिर यहाँ पर से देख लेते हैं। तो एक होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला जो कि होता है ए का क्यूब, और एक होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 6a², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर से ए क्या है सर, ए जो है ये एजेस जो कि है, जो कि टोटल यहाँ पर से 12 है, उसका लेंथ है ना। 12 नहीं, मतलब ए का वैल्यू 12 नहीं आएगा, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स अथवा एजेस कितने हैं, 12 हैं। और यहाँ पर से क्या होगा, इसका लेंथ है ना, तो जो कि इसका लेंथ आएगा वही जो है क्या होता है, ए के इक्वल होता है। दोनों ए में वही चीज़ पुटअप होगा, ठीक है। ओके सर। अब देखिए भाई एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कितना एरिया वो कवर कर रहा है। जैसे कि एरिया में क्या होता है, जितना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, कोई भी चीज़ का एरिया निकालेंगे। जैसे कि मान लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकलता है। स्क्वायर का एरिया क्या निकलता है, साइड इंटू साइड निकलता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए। अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब जो है पार्ट है स्क्वायर का ही, है ना। तो ये देखिए एक स्क्वायर है यहाँ पास, ठीक है।
ये एक स्क्वायर प्लेट ही है। अब ये जो है ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं लेंथ और ये हो जाता है ब्रेथ, ठीक है। तो इधर वाला भी ब्रेथ हो गया और इधर वाला लेंथ हो गया। तो यहाँ पास क्या हुआ, एक लाइन है एल लाइन का, ठीक है, एल लाइन है, ठीक है। तो ये एल लेंथ का लाइन हो गया एक ठोक मान लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पास मैं इसको कर देता हूँ ब्लू कलर से। हाँ देखिए अब यहाँ पास क्या है कि एक एल लाइन, एक एल लेंथ का लाइन है, ठीक है, ये वाला जो है वो, ठीक है, जो मैं ग्रीन कलर का है। अब देखिए अब ब्लू कलर का मैंने एक के बाद एक सेम लाइन को जो है आस पास में ही, ठीक है ना, तो पास में ही ऐसे पूरा लाइन बना दिया, ठीक है। कितना तक, बी ठोक लाइन खींच दिया मैं यहाँ पर, इधर से सेम लाइन का ये बी लाइन, बी जो लाइन्स हैं वो खींच दिया मैं, ठीक है। अब इससे क्या पता चला सर, तो इससे क्या पता चला ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ क्या होता है, एरिया होता है, कितना जगह कवर कर रहा है वो उसका क्या हो जाता है, एरिया होता है, ठीक है। इसी कारण से हम तो लेंथ टू ब्रेथ लिखते हैं, किसमें भाई, एरिया, उसमें क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। और स्क्वायर में क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर साइड इंटू साइड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना, तो क्योंकि उसमें दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर से क्या चीज़ हो जाएगा, ये तो हो गया। तो इससे क्या पता चला सर, एरिया पता चला। अब हमारे पास ये तो है किसका, स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होता है। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको भी एल मान लेते हैं और इसको भी एल मान लेते हैं, ठीक है। तो एल इंटू एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या चीज़ पता चला कि ये दोनों के एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये एक यहाँ पर से एक हाइट भी आया, देखिए यहाँ पर से एक हाइट भी आया। तो हमने क्या किया, ऐसे ही जो प्लेट है एल इंटू बी के एक के ऊपर एक रख दिया, मतलब यहाँ पर भी रख दिया मैंने, ठीक है, इसके ऊपर भी रख दिया मैंने और इसके ऊपर भी रख दिया मैंने, और ऐसे करते करते मैंने ऊपर तक चले गया, ठीक है ना। इमेजिन कर पा रहे होंगे आप लोग। तो इससे क्या हो गया कि ये जो है एच हाइट का आ गया, ठीक है। ऐसे एच प्लेट हमने जो है एक के ऊपर एक रख दिया, तो एच हाइट बन गया वो। इसी कारण से जो कि फॉर्मूला है इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एच का, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एच, पर एच जो है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल, क्योंकि क्यूब में तो सब चीज़ सेम होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि वॉल्यूम कैसे आता है, ठीक है। और ये एल जो है इसमें लेंथ के इक्वल है, तो इसमें एल है, तो यहाँ पर से ए है हमारे पास, ठीक है। तो ये ए क्यूब हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसी में क्या आ जाता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि सरफेस का एरिया, ठीक है। अब देखिए सरफेस मतलब क्या हो गया, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर इसका आगे बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अब सरफेस के लिए देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो सरफेस के लिए क्या करते हैं कि ये सरफेस है, यहाँ पास कौन सा है भाई हमारे पास, ये जो नीचे वाला ये है सरफेस है, ठीक है ना। तो ये सरफेस ये वाला हो गया। अब देखिए सरफेस तो कितना, ये एल हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, क्यूब का है, क्यूब का है तो सब चीज़ सेम होता है, तो ए मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये ए है। अब हमारे पास क्या हो गया, ए और ए मतलब सरफेस एरिया, इसमें भी एरिया ही आ रहा है, ठीक है। एरिया मतलब कि जो है जगह जगह कवर करता है, तो कितना जगह कवर कर रहा है भाई, ये नीचे वाला इतना जगह कवर कर रहा है सर, है ना। वैसे सिमिलरली ये वाला कितना करेगा, इधर का, ये वाला जो है इधर का एक जो है यहाँ पास है, और इधर पीछे साइड का और ये आगे साइड का। तो टोटल कितने इसमें साइड्स, इसमें कितने फेसेस होते हैं, जो 6 फेसेस होते हैं सर। और कितना है, एक का सरफेस कितना है, एरिया कितना है, ए स्क्वायर है। तो ऐसे 6 साइड का क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे आता है ये सब, है ना। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो वॉल्यूम दिया गया है हमारे पास और यहाँ पास है सरफेस एरिया दिया गया है, दोनों का हमने फॉर्मूला भी लिख लिया है। और अब देखिए यहाँ पास क्या दिया था, एज दिया गया था 7 क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम दिया गया कितना, 343। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब इक्वल्स टू कितना दिया गया, 343 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है भाई 343 किसका क्यूब रूट होता है भाई, 7 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 क्यूब इक्वल्स टू 343 हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या आया, ए का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब अगला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 343, ठीक है ना। अब इसका एज जो होगा कितना होगा, 7 होगा, ये वाला पॉइंट तो सही है सर। अब देखिए एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 343 और उसी क्यूब का वॉल्यूम 512 भी बोल दिया गया। कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है सर, नहीं पॉसिबल नहीं है, हाँ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगला देखिए भाई, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ इतना, ठीक है। हमने फॉर्मूला, अब ये वाला फॉर्मूला ही है एक ठोक, है ना। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्या है, 6a स्क्वायर है, वेयर a इज़ द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पास भी 6a स्क्वायर लिया, हम लोग भी जनरली लेते हैं। अगर यहाँ पास चाहे ना तो यहाँ पास x भी मान सकता है कि 6x स्क्वायर लिख देगा, तो यहाँ पास क्या बोलेगा फिर, x जो है वो क्या होगा, साइड होगा क्यूब का, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए तो ये वाला पॉइंट तो सही है सर एकदम, है ना। अब देखिए अगर ये 3 है और ऑप्शन दो है, तो इसमें से पता क्या चल गया हमको, जे और एल सही है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। ये वाला जो है वो गलत ही होगा ऐसे करके, ठीक है। पर एक बार ठीक है, मैं फिर से इसको मैं बता देता हूँ कि क्यों गलत है करके। अब देखिए यहाँ पास क्या है, इसमें भी फॉर्मूला बस ये है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का कौन सा भाई, ये वाला क्यूब है ना।
तो इसमें कितना था 7 आया था क्यूब का साइड, तो अब 7 जो है सरफेस एरिया में पुटअप करेंगे तो 6a² मतलब इसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 × 7 × 7, ठीक है ना। तो अब देखिए 7 7 जब 49 हो जाता है तो ये हो जाएगा 49 × 6। अब इसको कैसे करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 50 - 1 और इसको लिख सकते हैं 6। तो 6 × 50 कितना हो गया 300 हो गया, और 6 में से 6 कम 6 हो जाएगा तो 6 × 6, तो यहाँ पास कितना हो जाता है 294, ठीक है। अब देखिए अब ये 294 आया सर हमारे से, तो और इसमें क्या दिया गया सरफेस एरिया ऑफ क्यू 300 बोला गया है, तो इससे 6 कम है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा अपन को जे हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पता चल गया कि जे और एल सही है और 2 ही ऑप्शन वाला दिया है, तो ये जो है वो क्या होगा सही हो गया, ठीक है। अगर अगला ऑप्शन और दे देता कि जे एल एंड एम दे देता एक ठोक है ना, या तो फिर इसमें जे एल और एम दे देता तब हमको एम का भी चेक करना पड़ता, पर यहाँ पर तो ये चीज़ सही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो कि कैसे करना है इसको मैं एक्सप्लेन करने के मकसद से पूरा बताया। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स के ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं जो है इसको होमवर्क दे देता हूँ अभी, इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये जो है इनमें से ये जो 4 ठोक दिया गया है कर्व, उसमें से ये जो जनरल इक्वेशन है ये किसी का वो किसका है, और साथ में उस कर्व के बारे में जितना भी आपको पता है उसको भी कमेंट में आंसर के साथ बताइएगा। सो दैट्स इट, और हमारा आज का सेशन जो है यहीं पर ही ख़त्म होता है। और आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बताइएगा सर कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया करके, और पहले जो सेट 1 में लिया था हमने उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो उस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में डाउट है करके, मैं उसका जो है वो सॉल्यूशन बता दूंगा, या तो फिर अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। और जो हमने जो अभी होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया है उसको हम वहीं से ही नेक्स्ट क्लास में जो है अच्छे से चालू करेंगे, और उसका पूरा डिटेल जो है हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक डिटेल जो है जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन जो है कैसा लगा।